संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस बार माघ मेले में भी तमाम शंकराचार्य और साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास भी करेंगे। तकरीबन 50 दिनों तक यह मेला चलेगा और 50 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस सबसे बड़े मेले में इस बार तकरीबन 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में संत महात्माओं के शिविरों के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन दंडी संप्रदाय से जुड़े सन्यासियों को जमीन आवंटित की गई और पहले दिन भूमि आवंटन का शांतिपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन भी किया गया। माघ मेले के प्रभारी अधिकारी दयानंद प्रसाद के मुताबिक जमीन आवंटन का काम परंपरा के मुताबिक किया जा रहा है। जमीन आवंटन का काम 3 जनवरी तक चलता रहेगा। 22 दिसंबर को भी दंडी सन्यासियों को जमीन दी जाएगी। इसके अलावा 23 और 24 दिसंबर को खाप चौक के संतों को जमीन दी जाएगी। 26-27 दिसंबर को आचार्य बाड़ा को जमीन आवंटित की जाएगी। 28 दिसंबर को संगम लोअर मार्ग, संगम अपर मार्ग, सरस्वती मार्ग और महावीर जी मार्ग पर लगने वाले संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी और इन संस्थाओं को भूमि आवंटन कर दिया जाएगा। 29 दिसंबर को अन्नपूर्णा मार्ग और 30 दिसंबर को तुलसी मार्ग एवं जीटी रोड पर लगने वाले संस्थाओं को जमीन दी जाएगी। 31 दिसंबर को त्रिवेणी मार्ग, 1 जनवरी को रामानुज मार्ग पर भूमि आवंटन किया जाएगा। 2 जनवरी को काली मार्ग, गंगोली शिवाला मार्ग, सेक्टर 1 एवं सेक्टर 2, परेड, शास्त्री घाटा, कबीर नगर पर भूमि आवंटित कर दिया जाएगा और 3 जनवरी को समुद्रकूप मार्ग और इंटरलॉकिंग मार्ग से हरिश्चंद्र मार्ग, अरैल, समयामयी मार्ग, सूरदास मार्ग, घाटा मार्ग और अन्य संस्थाओं के लिए भूमि का आवंटन का काम किया जाएगा। माघ मेले से जुड़े अफसरों के मुताबिक ये सुविधा पर्चियों के लिए पहचान फोटो और आधार कार्ड भी जरूरी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन संस्थाओं के द्वारा पिछले किसी मेलों में टिन, टेंटेज, फर्नीचर की सुविधाएं प्राप्त कर वापस नहीं की गई हैं, तो उन्हें इस साल किसी प्रकार की भूमि की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। दंडी सन्यासियों की संस्था के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज के मुताबिक सीएम योगी ने इस बार माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का जो फैसला लिया है वो बेहद सराहनीय है। आज दंडी स्वामी नगर का भूमि वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी गंगा पूजन यहाँ पे कर दिया गया है महात्माओं द्वारा, संत गणों द्वारा और भूमि पूजन प्रारंभ हो रहा है। दंडीवाड़ा लगभग 70.9 बीघा में ज़मीन का आवंटन होगा इनका और 129 संस्थाएं हैं इनकी जो है। शेष मेला के संपूर्ण क्षेत्रफल है लगभग 700 हेक्टेयर के आसपास में रहेगा। क्या परंपराएं रही हैं मेला बसाने के पहले दंडीवाड़ा को जमीन दी जाती है? हाँ, अब तक जो परंपरा चली आ रही है उसी का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम माघ मेला में दंडीवाड़ा की ही ज़मीन दी जाती है। इसलिए आज प्रथम दिन इनके लिए ही रखा गया है। आज 21 और 22 तारीख को दंडी नगर के स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा, जमीन वितरण का कार्य चलेगा। तैयारियां हम लोगों की समय सीमा जो 25 तारीख दी गई है उसके अनुरूप ही तैयारियां चल रही है। हमारा महावीर और ओल्ड जीटी पुल आने जाने के लिए मिल गया है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 25 तारीख तक सभी रोड और सारी सड़कें अब जल निगम सबका मिल जाएगा हम लोग काम। देखिए, दंडी समाज का एक अनादिकालिक परंपरा है। दंडियों से ही इस माघ मेला का प्रारंभ हुआ था कल्पवास का, क्योंकि नारायण प्रदी हैं दंडी स्वामी और उस समय जो परंपराएं थी वो परंपराओं का निर्वहन आज भी हो रहा है। गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट पर अनादिकाल से दंडी स्वामियों को जगह मिलता रहा है। इस मेला के प्रथम पूज्य दंडी स्वामी हैं, इसलिए सर्वप्रथम दंडी स्वामियों को जगह दिया जाता। उसके बाद मेला का विस्तार होता है और बसावट होता है। तो उसी परंपरा में आज भूमि वितरण का समय है। सभी दंडी स्वामी भी, महंत भी आए हुए हैं, मठाधीश भी आए हुए हैं, अधिकारी भी आए हुए हैं। और देखिए, अभी मेला का व्यवस्था तो लुंज है, ढीला है। अब प्रशासन अधिकारियों से बात हुआ, वो कह रहे हैं कि हम तेजी ला रहे हैं, आपको दे देंगे, 10 तारीख तक पूरा कंप्लीट दे देंगे। आगे हरी इच्छा है, भगवान भी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए संगम नगरी से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।